नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में लोटस एस्ट्रोलॉजी में। आज हम लोग बात करेंगे दैनिक राशि फल के बारे में, यानी 25 अगस्त 2026 का दिन कैसा रहने वाला है मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए। और दूसरे भाग में आज हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी नक्षत्र के बारे में। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रह की स्थिति के बारे में। आप देख सकते हैं मंगल देव जो है वो आपके मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, वहीं गुरुदेव कर्क राशि में है। सिंह राशि में बुध देव, सूर्य देव और केतु देव संचरण कर रहे हैं, वहीं शुक्र देव कन्या राशि में है। चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण करेंगे। राहु देव जो है वो कुंभ राशि में है और शनि देव वक्री अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राशियों के क्रम में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं, अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो कैसा रहने वाला है आपका 25 अगस्त 2026 का दिन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपकी राशि से दशम भाव में चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज आप अपने जॉब लाइफ में जहाँ काम करने आप जाते हैं वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा करने वाले हैं, आप काफ़ी मेहनत करने वाले हैं और आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। विवाहित जीवन की बात की जाए तो विवाहित जीवन आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी है किसी भी क्षेत्र के तो दिन आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको अपने पैरों का आज ख्याल रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपका दिन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों को किस्मत का काफ़ी ज़्यादा साथ मिलने वाला है, इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट काम आपको लगता है उसे करने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको आज बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, स्पेशली पिता हो गए, दादा हो गए, फादर फिगर्स जो हो गए, उनसे आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। जॉब करते हैं वहाँ पे दिन आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। विवाहित जीवन बहुत ही सुखद रहने वाला है। विद्यार्थी हैं तो भी आपका दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 2-3 दिनों से अगर अड़चनें आ रही थी चीज़ों को लेकर के तो वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपका दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों को कोशिश करना है कि आप पेशेंस रखिए। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पेशेंस रखने की आवश्यकता है। गुस्से पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों पे आपको इरिटेट नहीं होना है। पीएचडी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपका दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर विवाहित जीवन कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा था तो आज समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इवन अगर आप बिज़नेस करते हैं, पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं, कुछ दिन से बातें बन नहीं रही थी तो आप लोग के बीच की जो नोक झोंक थी वो भी दूर होने वाली है। जॉब करते हैं दिन अच्छा रहने वाला है। हो सकता है आज आप नए लोगों से मिले अपने जॉब लाइफ में, या फिर बाहर भी आप नए लोगों से मिल सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपका दिन कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों को कोशिश करना है कि आपको पेशेंस रखना है। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पेशेंस रखने की आवश्यकता है। अपने दुश्मनों से आपको थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहने की आपको आवश्यकता है। कोशिश कीजिए कि आप अपने दिनचर्या को अच्छे से फॉलो करें। ठीक है, टाइम पे अपने सारे काम को करें। जैसे जहाँ भी काम करने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, टाइम पे जाएं, टाइम पे खाना खाएं, टाइम पे घर लौटें और टाइम पे अपनी डेली दिनचर्या को फॉलो करें। एक डायरी लीजिए। वर्कलोड अगर ज़्यादा है तो प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, कितना काम कितने देर में ख़त्म करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, विवाहित जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी हैं, रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी करते हैं उसके लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपका दिन कैसा रहने वाला है। कुछ नया सीखना चाहते हैं स्पेशली अगर आप, तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जॉब करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हैं, नया चीज़ सीखना चाहते हैं, उसके लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थी हैं, दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बस ड्राइविंग करते वक्त थोड़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आपका दिन कैसा रहने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो तुला राशि का भी दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मन आपका खुश रहने वाला है, प्रसन्न रहने वाले हैं। अपनी माँ के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। गाड़ी वगैरह चलाते हैं संभल के चलाइए। अनावश्यक खर्चों से बचिए। हो सकता है आज आपका पैसा जो है घर की चीज़ों पे खर्चा हो सकता है, या फिर घर को सजाने में, घर के लिए आज आप पैसा खर्चा कर सकते हैं। विवाहित जीवन अच्छा है। विद्यार्थी हैं तो भी दिन अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपका दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा रहने वाला है। आप कॉन्फिडेंट महसूस करने वाले हैं, काफ़ी मेहनत करने वाले हैं।
तो अपनी ऊर्जा को आज आप सही दिशा देने की कोशिश कीजिए वृश्चिक राशि के जातकों। ठीक है, सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाइए। गाड़ी वगैरह चलाते हैं संभल के चलाइए। जॉब करते हैं दिन अच्छा रहने वाला है। विवाहित जीवन भी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर आप धनु राशि के जातक हैं आपका दिन कैसा रहने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट होने का चांसेस है, फाइनेंशियल गेन्स होने का चांसेस है। किसी को पैसा उधार वगैरह दिया था तो वापस मिलने का चांसेस है। विवाहित जीवन भी अच्छा है। विद्यार्थी हैं तो भी दिन अच्छा है। बस गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो संभल के चलाइए और स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अब हम बात करेंगे अगर आप मकर राशि के जातक हैं आपका दिन कैसा रहने वाला है। काफ़ी ऊर्जा रहेगी मकर राशि के जातकों में। काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करने वाले हैं। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। विवाहित जीवन बहुत सुखद रहने वाला है और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपका दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों को पेशेंस रखना है। छोटी छोटी बातों पे इरिटेट नहीं होना है। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं पेशेंस रखिए। अनावश्यक खर्चों से बचिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब भी करते हैं तो आप अलर्ट होकर ट्रांजैक्शन कीजिए। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अच्छे से वेरीफाई कीजिए। चिड़चिड़ाइए मत छोटी छोटी बातों पे। ठीक है, ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप अपनी नींद को कंप्लीट स्पेशली कर रहे हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए बैलेंस्ड डाइट खाने की कोशिश कीजिए। अब हम बात करेंगे अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपका दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। इच्छाओं की पूर्ति होगी। बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट होने का चांसेस है। कोवर्कर्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। बड़े भाई बहनों का बहुत सपोर्ट रहेगा। विवाहित जीवन अच्छा है। अपने आँखों का और पैरों का आपको आज ख्याल रखना चाहिए। तो ये है दोस्तों दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का 25 अगस्त 2026 का दिन। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी नक्षत्र के बारे में। ठीक है, कैसा रहेगा इन जनरल, क्या है ये नक्षत्र, इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अश्विनी नक्षत्र जो होती है वो मेष राशि में 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक फैली होती है। ठीक है, इसका संबंध कहीं ना कहीं गति से होता है, ऊर्जा से होता है, शुरुआत से होता है और जीवन शक्ति यानी प्राण से माना जाता है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र के जो प्रतीक होते हैं वो घोड़े के सिर होते हैं और इनके देवता जो होते हैं वो अश्विनी कुमार होते हैं जो कि सूर्यदेव के जुड़वे पुत्र हैं। सूर्यदेव के जो जुड़वे पुत्र हैं जो कि अश्विनी कुमार, इन्होंने ही देवताओं की चिकित्सक, बहुत ही अच्छे देवताओं के चिकित्सक हैं। ठीक है, और वही उपचारकर्ता माने जाते हैं। इसलिए अश्विनी नक्षत्र में जितने भी लोग जन्म लेते हैं वो अक्सर आप देखेंगे हीलिंग का काम करते हैं, लोगों का काफ़ी मदद करते हैं, लोगों के समस्याओं का समाधान करते हैं और तुरंत ही किसी कार्य को शुरू करने की क्षमता भी रखते हैं। इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, ठीक है, इस नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो केतु देव हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और केतु कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को आप देख सकते हैं स्वतंत्र सोच देता है। ऐसा व्यक्ति अचानक निर्णय ले सकता है, आध्यात्मिकता देता है। ठीक है, और पिछले कर्मों से जुड़ी प्रवृत्ति भी प्रदान करता है। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है हम लोग इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके स्वभाव में होता है कि ये रुकना नहीं पसंद करते हैं, ये लगातार आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। ठीक है, इन लोगों को लंबे समय तक एक जगह या एक ही तरह के काम में बंधकर रहना पसंद नहीं होता है। इनके अंदर नई चीज़ें शुरू करने की बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, हमेशा नया चीज़ शुरू करना चाहते हैं। ये लोग बहुत तेज़ सोच सकते हैं, जल्दी निर्णय ले सकते हैं और जोखिम लेने से भी कभी भी नहीं पीछे हटते हैं। लेकिन यही इनकी कभी ना कभी कमज़ोरी बन सकती है। कई बार जल्दीबाजी में, ठीक है, और बिना पूरी योजना बनाए काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन सिर्फ शुरू करना ही किसी कार्य को इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उस कार्य को ख़त्म करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कार्य को कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में शुरू तो कर देते हैं, लेकिन किसी काम को अंत तक पहुंचाने में हो सकता है कठिनाइयां आ सकती है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है गति के साथ साथ अश्विनी नक्षत्र वाले चीज़ों को लेकर के इन्हें धैर्य भी रखना चाहिए। ठीक है, और क्या
विशेषताएं होती हैं अश्विनी नक्षत्र के जातकों के लिए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, नई चीज़ें शुरू करने में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। इन्हें स्वतंत्रता बहुत पसंद है, तो स्वतंत्र रहना बहुत पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने में भी एक्सपर्ट होते हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं। ऐसे तो हम लोग जानते हैं बहुत लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन ये रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं। बहुत ही जल्दी डिसीज़न मेकिंग टेकिंग कैपेसिटी होता है, बहुत ही जल्दी डिसीज़न लेते हैं, निर्णय लेते हैं। ठीक है, इन्हें नए जगह घूमना फिरना, नई जगह ट्रैवल करना, नया एक्सपीरियंस लेना लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दूसरों के लिए काफ़ी मददगार होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, दूसरों की हमेशा मदद करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा गाइडेंस भी ये लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही है कि जल्दीबाजी में डिसीज़न लेते हैं, तो और जल्दीबाजी में डिसीज़न लेते हैं तो उतना ज़्यादा सोच समझ के डिसीज़न नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं काम को पूरा करना भी ज़रूरी है। किसी काम को बस शुरुआत कर देना ज़रूरी नहीं है, काम को अंतिम रूप देना भी ज़रूरी होता है। तो इनके लिए करियर कौन सा बेटर हो सकता है? ऐसा करियर जहाँ पे इन्हें स्वतंत्रता रहे, स्वतंत्रता मिले, वो करियर इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, ऐसा काम जहाँ स्वतंत्रता हो, गति हो, खुद से ये डिसीज़न ले सकें, ये सब चीज़ के फील्ड में ये अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना, नियमों से बंध के रहना और एक जैसा काम करना हो सकता है इन्हें पसंद ना आए, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग बात करेंगे पदास के बारे में। ठीक है, तो 4 पदा होंगे इस नक्षत्र के। तो पहले पदा में जो पड़ेगा वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, मतलब अश्विनी नक्षत्र का पहला पदा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पदा जो होता है वो ज्ञान, नेतृत्व और आगे बढ़ने की इच्छा को मजबूत कर सकता है। ऐसे के जातकों में कुछ नया सीखना और अपनी पहचान बनाने की इच्छा देखी जा सकती है, स्पेशली अगर आप पहले पदा के हैं तो। ठीक है, यही अगर आप दूसरे पदा के हैं तो यह व्यक्ति को अपनी सोच में स्वतंत्र बना सकता है। व्यक्ति बहुत स्वतंत्र हो सकता है, उसे स्वतंत्रता बहुत पसंद हो सकती है। इनके विचार परिवार या समाज के पारंपरिक सोच से काफ़ी हटके अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है क्योंकि इनके विचार अपने परिवार से और समाज के लोगों से थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो हो सकता है परिवार का या समाज का थोड़ा विरोध इन्हें देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, अपनी क्षमता के बेसिस पे ये अपने समाज में सम्मान और पहचान हासिल ज़रूर करते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे पदा के बारे में। तो कहीं ना कहीं इस पदा में क्या एक प्रवृत्ति होती है कि वो सीखना चाहता है। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जो होता है, वही अश्विनी नक्षत्र के तीसरे पदा में अगर पड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है सामाजिक लोगों से संपर्क में रहना चाहता है। ठीक है, संपर्क में रहना चाहता है, तो हो सकता है ये नई चीज़ें सीखना चाहता है, इसलिए सामाजिक लोगों के संपर्क में भी रहना चाहता है, लोगों से मिलना जुलना चाहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। काफ़ी नई चीज़ें सीखता है, नया चीज़ें सीखने का इच्छा रखता है, लोगों से मिलता है और सीखता रहता है। चौथे पदा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं यह पदा साहस, बुद्धिमत्ता और दूसरों की सहायता करने की भावना को मजबूत कर सकता है। रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव गहरा हो सकता है, लेकिन कभी कभी अधिक अपेक्षाएं संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है। तो ये भी पदा काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इमोशनल कहीं ना कहीं कनेक्शन देता है। ठीक है, तो इमोशनल कनेक्शन देता है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। ठीक है, पहली पदा का हम लोग बात कर लिए। ठीक है, दूसरी पदा के बारे में हमने बात किया, ये तीसरी पदा है। ठीक है, नई चीज़ें सीखना चाहता है, कई क्षेत्रों में रुचि रहती है। चौथी पदा है, दूसरों की सहायता करने की भावना होती है, भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलता है और अधिक अपेक्षाएं रखने के कारण थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रेम और विवाह के बारे में। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने जीवन साथी को, ठीक है, या अपने पार्टनर को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सपोर्ट और प्रोटेक्शन देना पसंद करते हैं। इनके लिए रिश्ते में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो सामने वाले पे विश्वास कर सके, ईमानदार रह सके और अपने पार्टनर को भी ये एक फ्रीडम देना चाहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता देना चाहते हैं और ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा आप नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इन्हें आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ठीक है, और
बातों से सिर्फ नहीं, अपने पार्टनर के लिए ये एक्शंस भी लेते हैं, स्टैंड भी लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे ठीक है। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि करियर और फाइनेंसेस कैसा रहता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अश्विनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो कई क्षेत्रों में रुचि ले सकते हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं मेडिकल हो गया, हीलिंग हो गया, प्रशासन हो गया, स्वतंत्र व्यवसाय हो गया, खेल हो गया, यात्रा हो गया, तकनीकी क्षेत्र हो गया, रचनात्मक कार्य हो गया, और ऐसे प्रोफेशन जहाँ तुरंत निर्णय लेना पड़ता है वैसे जगह पे ऐसे लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छा करते हैं। ठीक है, इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो सकती है कि ये एक साथ कई चीज़ें शुरू कर दें। ठीक है, एक साथ कई सारे काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सफलता के लिए ज़रूरी है कि कम काम शुरू करें लेकिन उसे पूरा ज़रूर करें। ठीक है, हो सकता है जीवन के शुरुआती दौर में या शुरुआती वर्ष में, एजेस में हो सकता है कि उन्हें दिशा खोजने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाता है, अनुभव होते जाता है, इन्हें जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्थिरता देखने को मिलता है। ठीक है, अब अश्विनी नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं वो पुरुष जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, स्वतंत्रता बहुत पसंद होता है, निर्णय लेना बहुत पसंद होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लीड करना चाहते हैं लोगों को, रिस्क ले सकते हैं, लेने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी हो सकता है रूड बिहेव कर सकते हैं जिससे थोड़ा बहुत इमोशनल हर्ट हो सकता है व्यक्ति। यही अगर फीमेल हैं अश्विनी नक्षत्र की तो वो कैसी होंगी, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो सकती हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से जिम्मेदारियां ले सकती हैं, दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, और अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से संभालने की इनमें कैपेसिटी होती है। ठीक है, दोनों को ही, फीमेल या मेल जातक हो, दोनों को ही स्वतंत्रता बहुत पसंद होता है और अपने तरीके से जीवन में ये दोनों आगे बढ़ना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या सलाह रहेगी इनके लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शक्ति भी है इस नक्षत्र में। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, गति है इस नक्षत्र में, लेकिन साथ ही साथ इनमें पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अश्विनी नक्षत्र के हैं तो कोई भी चीज़ों को स्टार्ट करें, एग्जीक्यूट करें, बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन उसको आप अपने मेन मुकाम तक भी ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, योजनाएं बनाएं, किसी चीज़ को शुरुआत करें, बहुत ज़रूरी है, लेकिन काम को पूरा करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो आप थोड़ा बहुत योगा वगैरह अगर कर सकते हैं, ठीक है, प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अश्विनी नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं एक घोड़े की तरह होते हैं। ठीक है, हमेशा लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, बहुत साहस होता है इनमें, बहुत ऊर्जा होता है, स्वतंत्रता पसंद होती है, उपचार की क्षमता होती है और नई शुरुआत करने की भी शक्ति होती है। ठीक है, लेकिन यही है कि जल्दीबाजी और अधूरे कार्यों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, और शुरुआत करने का साहस रखिए, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का धैर्य भी आपको रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था इन जनरल हमने बात किया अश्विनी नक्षत्र के बारे में, आपके लिए सलाह भी थी इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके कोई मित्र हैं तो उनसे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।